गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने ये दंतुरित मुस्कान काव्य के बारे में पढ़ा था, जिसके कवि नागार्जुन हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको पहला पद बताया था, जो इस प्रकार से था। दोबारा से पढ़ लेते हैं। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धुली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात अर्थात कमल का फूल। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर कवि का एक छोटा सा बच्चा है, जिसकी उम्र केवल 6 महीने की है, और उस बच्चे के जब सुंदर सुंदर दांत निकलते हैं और जब बच्चा मुस्कुराता है तो कवि को इसमें जीवन का संदेश दिखाई पड़ता है। कवि प्रवासी है, कवि बच्चे से दूर रहता है, कवि शहर में रहता है, और जब वह गांव आता है, अपने बच्चे को देखता है तो उसकी मुस्कान पर मोहित हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी ये मुस्कान इतनी अच्छी है कि ये मृत व्यक्ति में भी जान डालने का कार्य करती है। अर्थात मृत व्यक्ति में जान डालने का मतलब ये नहीं कि मृतक को जिंदा करना, अर्थात जो व्यक्ति निराश है, हताश है, उनमें आशा का संचार का कार्य तुम्हारी मुस्कान करती है। धुली धूसर तुम्हारे ये गात, अर्थात कहने का मतलब है गात अर्थात अंग प्रत्यंग, बॉडी पार्ट शरीर के। तो कवि कहना चाहते हैं कि तुम मिट्टी में, धूल में इस प्रकार से सने हुए हो तो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। बता चुकी हूँ, जलजात अर्थात कमल का फूल। तो वो कवि कहना चाहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि झोपड़ी में कमल का फूल जो है वो तालाब छोड़कर झोपड़ी में आकर खिल गया। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस अर्थात स्पर्श पाकर पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि कहना चाहता है कठिन पाषाण अर्थात जो पहाड़ है वो भी तुम्हारा स्पर्श पाकर जल बनकर बहने लग गया होगा। अर्थात जो कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति है, उसका मन भी तुम्हारी मुस्कान पिघलाने का कार्य करती है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पद। दूसरा पद पढ़ने से पहले शब्दार्थ के बारे में जान लेते हैं। दंतुरित बच्चों के नए नए दांत, धूलि धूसर गात, धूल मिट्टी में सने, अंग प्रत्यंग, जलजात कमल का फूल, अनिमेष बिना पलक झपकाए लगातार देखना, इतर दूसरा, मधुपर्क दही घी शहद जल और दूध का योग से जो देवताओं और अतिथि के सामने रखा जाता है, अर्थात पंचामृत, कनखी तिरछी निगाह से देखना, छविमान सुंदर। अब हम इसका दूसरा पद पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार से है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। अब कवि फिर से क्वेश्चन करता है, फिर से प्रश्न करता है कि तुम्हारा स्पर्श इतना कोमल है, शेफालिका में से हमेशा खुशबूदार फूल झड़ते रहते हैं, तो तुम्हारा स्पर्श पाकर बांस और बबूल जिनमें हमेशा कांटे ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन तुमने उसको स्पर्श किया तो उसके अंदर से भी शेफालिका के फूल झड़ने लग गए। अर्थात तुम्हारे स्पर्श से कठोर हृदय वाला भी सहृदय बन गया होगा। अब कवि आगे कहते हैं, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष यानी लगातार देखना। थक गए हो आंख लूं मैं फिर। अब कवि कहना चाहता है कि तुमने मुझे पहली बार देखा है। अगर बच्चा पहली बार किसी को भी देखता है तो वह अजनबी की तरह उसे घूरता रहता है। इसी कारण कवि बच्चे से कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। इसी कारण लगातार बिना पलक झपकाए, अनिमेष अर्थात बिना पलक झपकाए अजनबियों की तरह मुझे देख रहे हो। कवि कहता है फिर आगे, थक गए हो आंख लूं मैं फिर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। कवि बच्चे से दोबारा प्रश्न करता है कि ऐसा लगता है कि तुम मुझे टकटकी लगाए देख रहे हो, बिना पलक झपकाए देख रहे हो, लगता है कि तुम थक गए हो। अगर तुम थक गए हो तो क्या मैं अपनी आंखों को फेर लूं, अर्थात तुम्हारे तरफ से अपना ध्यान हटा लेता हूँ ताकि तुम मुझे देख नहीं पाओ। फेर लूं यानी हटा लेता हूँ। तो अब आगे कवि कहते हैं, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख मैं ना पाता जान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। फिर आगे कवि कहना चाहते हैं
कि इस प्रकार तुम मुझे देख रहे हो और बिना पलक झपकाए देख रहे हो, तुम थक गए होगे, मैं अपनी आंखें फेर लेता हूँ। और फिर आगे कवि कहना चाहते हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो क्योंकि मेरा तुम्हारा आज तक परिचय नहीं हुआ है, और तुम्हारी मेरे परिचय का माध्यम तुम्हारी माँ ही बनी है। यदि तुम्हारी माँ नहीं होती तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी पहचान नहीं पाता। यदि तुम्हारी माँ तुम्हारे और मेरे बीच का माध्यम का काम न करती तो तुम मुझे देखकर हंसते नहीं, और मैं तुम्हारे इन नए नए निकले दांतों वाली मुस्कान को देखने का सौभाग्य प्राप्त न कर पाता। अर्थात बच्चे और कवि को मिलाने का माध्यम माँ बनी हुई है, तो वो माँ को ही धन्यवाद करता है। कवि कहता है कि तुम्हारी माँ ही माध्यम है। अगर आज तुम्हारी माँ ना होती तो ना मैं तुम्हें देख सकता, ना मैं तुम्हें जान पाता, और ना ही तुम्हारी यह मनोहर मुस्कान मैं देख पाता।